हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम छोटी बच्ची के लिए स्वेटर बनाना बताइए, 8 साल की बच्ची के लिए, 10 साल की बच्ची के लिए स्वेटर बनाना बताइए। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये बहुत ही खूबसूरत सा गर्ल स्वेटर मैंने रेडी किया है और ये 6 से लेकर 8 साल की बच्ची के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। लेकिन आप इसको इससे छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, वो वीडियो में मैं आगे आपको बता दूंगी। ये इसकी फ्रंट साइड है, सामने से इसको ओपन रखा गया है, इसमें बटन लगाए गए हैं और ये इसकी बैक साइड है। डिज़ाइन जो इसमें डाला गया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिगिनर्स के हिसाब से इसको बनाया गया है। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, सिर्फ 2 लाइन का डिज़ाइन है, यही बार बार हमें रिपीट करना होता है। गले से लेकर नीचे तक, बाजू तक जितना भी काम इसमें किया गया है बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाला है। एक इसमें लेस वाला पैटर्न डाला गया है और एक इसके अंदर ये इंक्रीज वाला पैटर्न है जिससे इसके घेर को बढ़ाया गया है नीचे से। और ये जो पैटर्न है ना, काफ़ी ज़्यादा गफ पैटर्न है बिना जाली का, और इस वजह से इसके अंदर ऊन जो लगती है ना, ये थोड़ी बाकी स्वेटर के मुकाबले ज़्यादा लगती है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसे कोट, स्वेटर, कार्डिगन जो चाहे बुला सकते हैं और अच्छी खासी सर्दियों में भी बहुत ही अच्छी सी गर्माई देगा। हल्का फुल्का इनर इसके अंदर डालना होगा बस आपको, और बहुत ही अच्छी बढ़िया गर्माई इसके अंदर आएगी बच्ची के लिए। ये देखिए, ये इसकी बाजू का पैटर्न है, फुल बाजू का हमने इसको बनाया गया है। जो डिज़ाइन दामन में है वही डिज़ाइन के साथ में बाजू की लेंथ को कंप्लीट किया गया है। गोल गला है और गला बिल्कुल परफेक्ट बना है, बहुत ही सिंपल सी किनारी के साथ में इसको डिटेलिंग देकर फिनिश किया गया है। तो डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे। तो इसका मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार। इसकी जो लेंथ है ये 22 इंच मैंने इसको रखा है और इसकी जो बाजू है ये 14 से 15 इंचज़ है और इसका जो चेस्ट साइज़ है ये 13 इंचज़ बनकर रेडी हुआ है, यानी 26 इंच रेडी है ये। और इसके गले की जो चौड़ाई है ये 6 इंच है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है इस साइज़ के लिए। लाइट पिंक और लेमन येलो कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी 2 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सिंगल कलर में भी इसको बना सकते हैं। 3 प्लाई की ऊन के साथ में 2.5 यानी 12 नंबर हुक के साथ में इसकी बुनाई की गई है। आप अगर इसे छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो 13 या 14 नंबर हुक यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको थोड़े बहुत बड़े साइज़ में बनाना है तो फिर आप इसके लिए 11 या 10 या 9 नंबर हुक के साथ में काम करेंगे। तो जितना आप क्रोशे हुक चेंज करेंगे उतना ही इसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और इसके 2 पार्ट्स आएंगे, एक पार्ट में एक ही वीडियो में पूरा स्वेटर बनाना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। आज की इस वीडियो में हम इसको नेक से स्टार्ट करके इसका योक किस तरीके से कंप्लीट करना है, इसको कैसे इंक्रीज़ करना है, उसका तरीका आपके साथ में शेयर करूँगी मैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे, इसकी बाजू बनाएंगे और इसकी गले में काम करेंगे, ठीक है। तो बटन पट्टी बनाना, बटन होल बनाना, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, पूरी डिटेल में इस स्वेटर को बनाएंगे हम। और इसको बनाते हुए कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता देती हूँ मैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं स्वेटर आपको कैसा लगा है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस देखते आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो उससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करें और मेरी बाकी वीडियो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको मेरा काम ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसको हम नेक से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पर 96 चेन्स बनाई हुई हैं और 10 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे हम हमारी बटन पट्टी के लिए। 5-5 चेन दोनों तरफ रखेंगे हम। तो ये देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 96 को मिलाकर ये टोटल 106 चेन यहाँ पर हो गई मेरे पास में। अब 3 चेन बनाएंगे जो कि हमारे एक डबल क्रोशे की तरह वर्क करेगी। अब क्रोशे पर बल लेंगे, तीनों चेन स्किप कर देंगे, चौथी चेन में क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये 3 चेन को मिलाकर 2 डबल क्रोशे स्टिच काउंट होंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 3 हो गए। नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, 4 हो गए। नेक्स्ट चेन में भी एक ही बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच हो गए हमारे 3 चेन को मिलाकर, और ये हमारे बटन पट्टी के लिए रहेंगे। ऐसे हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं, ऐसे ही हमें एंड में भी 5 डबल क्रोशिया स्टिच के साथ में कंप्लीट करना है। अब इसके आगे डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम 3 चेन स्किप करेंगे। 3 चेन स्किप करने के बाद में चौथी वाली जो चेन है उसमें क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे और एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब क्रोशिया पर बल लेंगे, इसी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो एक ही चेन में 2 स्टिच हो गए। अब एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में 2 स्टिच और हम बनाएंगे।
तो ये देखिए ये एक ही चेन में हमने ये पैटर्न बनाया है। अब इसके आगे 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 तरह के डिज़ाइन बनाए हैं। पहले वाले डिज़ाइन में हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और दूसरे वाले डिज़ाइन में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, जिसके बीच में हमने 3 बार चेन स्पेस बनाया है। ठीक है, यही 2 पैटर्न हमें बार बार रिपीट करने हैं इसके आगे, और नीचे वाली 3 चेन स्किप करते हुए हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे वाली 3 चेन स्किप करेंगे, और जो हमने अपना पहला वाला डिज़ाइन डाला है वो यहाँ पर डालेंगे चौथी वाली चेन में, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक चेन और 2 डबल क्रोशिया स्टिच और। ठीक है, ये पहला वाला पैटर्न हो गया। इसके बाद में 3 चेन स्किप करेंगे और दूसरा वाला डिज़ाइन यहाँ पर डालेंगे, जिसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाया, एक चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया स्टिच और एक चेन और एक डबल क्रोशिया स्टिच और। तो ये 4 डबल क्रोशिया स्टिच हो गए 3 बार चेन स्पेस के साथ में। तो यही 2 बार के पैटर्न रिपीट करते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी मैं, और उसके आगे दिखाती हूँ मैं क्या करना है। तो यहाँ पर ये देखिए सारे पैटर्न कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। ये आखिरी बारी में मेरे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पर बना है, जो हमने बिल्कुल पहला वाला बनाया था। उसी पैटर्न के साथ में इस लाइन को एंड करना है। 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया बनाए थे एक के बाद एक, ऐसे ही यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं, और ये 5 डबल क्रोशिया हर एक लाइन में हमारे कंटिन्यू रहेंगे, 5 शुरू में और 5 आखिर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें कितने पैटर्न डले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बार कुल मिलाकर ये डिज़ाइन हमारा बना है। जो हमारा पहला वाला डिज़ाइन था वही डिज़ाइन हमारा आखिरी बारी में यहाँ पर बना है। उसके बाद में हमने 5 डबल क्रोशिया के साथ में इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया बनाए थे ऐसे ही एंड किया है। तो ये हमारी नेक की पहली लाइन हो गई। अब इस पहली लाइन में ही मैं अपना पहला बटन होल भी बनाऊंगी। तो लेडीज़ स्वेटर्स में जो बटन होल बनता है वो राइट हैंड साइड पर बनता है। तो इस तरीके से जब हम नेक को रखेंगे ना, और जब इसको हम पहनेंगे स्वेटर को, तो राइट हैंड साइड पर बटन होल बनाना है हमें। तो ये हमारा जहाँ पर हमने रो आखिर किया है, एंड किया है पहला रो, इसी में हमें अपना पहला बटन होल बनाना है। तो बटन होल बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं ना, तो बीच में हम एक बटन होल बनाएंगे। तो बटन होल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच खोल दिए हैं और 2 मेरे पास यहाँ पर बने हुए हैं ये। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, नीचे वाली एक चेन स्किप करेंगे और आगे के 2 डबल क्रोशिया के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा 5 डबल क्रोशिया के बीच वाले स्टिच की जगह पर हमने एक बटन होल यहाँ पर बना दिया है। तो इसी तरीके से बटन होल बनाया जाता है। ये देखिए बीच में ये बटन होल आ गया, दोनों तरफ 2-2 स्टिच हमारे आ गए। अब सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे, 3 चेन एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होंगी और ये पहले वाले डबल क्रोशिया पर आ जाएंगी। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये बटन होल बना हुआ है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहें तो चेन में बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर बटन होल में ही बनाया है। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट हो गई। इसमें हमने कोई बटन होल नहीं बनाया है। अब 7 लाइन बनाने के बाद में हम दूसरा बटन होल बनाएंगे। तरीका यही रहेगा जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। अब इसके आगे हमारा डिज़ाइन आ जाता है। तो इसमें अब हमें किस तरीके से काम करना है, अब हम इस लाइन में अपने स्टिचेस को और बढ़ाएंगे। इसके लिए क्या करना है, क्रोशिया पर बल लेंगे और ये देखिए 2 डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं हमारे डिज़ाइन में। तो पहला वाला छोड़कर दूसरे वाला डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए हम स्टिच को इस तरीके से उठाएंगे, दूसरा वाला स्टिच इस तरीके से उठा लेंगे। अगर फ्रंट पोस्ट आपको नहीं बनाने आते हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस वाली वीडियो में आप देखकर फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाना सीख सकते हैं। तो ये एक डबल क्रोशिया बना दिया हमने यहाँ पर। अब ये चेन स्पेस आ गया, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, अब एक चेन बनाएंगे, अब 2 डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चेन स्पेस में वही पैटर्न डाला है जो हमने अपनी पहली वाली लाइन में डाला था।
अब क्रोशिया पर बल लेंगे और ये लेफ्ट साइड के 2 डबल क्रोशिया हैं, इसमें से पहले वाले को उठाएंगे क्रोशिया से और इसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास में 6 डबल क्रोशिया हो गए। नीचे वाली लाइन में 4 थे, यहाँ पर 6 हैं। पहला फ्रंट पोस्ट, उसके बाद में 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद में छठा फ्रंट पोस्ट। अभी हमारा दूसरा वाला पैटर्न आ गया। इसमें 3 चेन के स्पेस हैं हमारे पास में। इसमें हमें क्या करना है, पहले चेन स्पेस में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, 2 लूप्स क्रोशिया में है, दोनों में से ऊन लेकर निकाल देंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, इसी चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और बना देंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में आ जाएंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो पहली लाइन में मैंने आपको 2 पैटर्न डालकर दिखाए थे, उन दोनों के ऊपर ही किस तरीके से काम करना है ये यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। ये पहला डिज़ाइन और ये दूसरा डिज़ाइन, यही दोनों डिज़ाइन हमें बार बार रिपीट करने हैं इसके आगे भी। तो पहले वाले डिज़ाइन को आगे वाले डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए पहला वाला स्टिच छोड़कर दूसरे वाले स्टिच के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे चेन स्पेस है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन का स्पेस देंगे बीच में और 2 डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन है डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब आगे वाले डिज़ाइन के ऊपर हम दूसरा वाला पैटर्न का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है हमें। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी फास्ट लगती है ना, तो आप वीडियो की सेटिंग में जाकर इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं। वीडियो पर आप टच करेंगे तो राइट साइड पर कोने में सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप प्लेबैक स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पीड भी आपके हिसाब से कम हो जाएगी। जितनी कम स्पीड में आप देखना चाहते हैं उतनी कम स्पीड में आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए सेकंड लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है मैंने, सारे डिज़ाइंस बना लिए हैं अब। और इस लाइन में हमने अपने स्टिचेस को बढ़ाया भी है, तो इस तरीके से ही दिखाई देगा। अब ये आखिरी बार का डिज़ाइन मेरा बना हुआ है और ये वही डिज़ाइन है जो हमने बिल्कुल पहला वाला बनाया है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया वाला। अब इसके आगे 5 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक लाइन में स्टार्टिंग में और एंड में 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। आखिरी वाला जो डबल क्रोशिया बनेगा ये 3 चेन की टॉप चेन में बनाना है हमें। 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया की तरह ही काउंट होती हैं। अब तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे, इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। अब आगे हमारे पास 4 डबल क्रोशिया स्टिच और हैं, इन चारों डबल क्रोशिया स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो 7 लाइन हम प्लेन बनाएंगे डबल क्रोशिया की बटन पट्टी वाली। उसके बाद में 7 लाइन के बाद में हम दूसरा बटन होल आगे जाकर बनाएंगे। आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से बटन होल की दूरी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे हमारा डिज़ाइन आ जाता है। तो सेकंड लाइन में हमने स्टिचेस बढ़ाए हैं, थर्ड लाइन में हम कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर इस साइड में राइट साइड में 3 डबल क्रोशिया हैं, पहला फ्रंट पोस्ट है और उसके आगे 2 नॉर्मल है। तो हम पहला वाला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे फ्रंट पोस्ट वाला और उसके बाद में दूसरा वाला भी छोड़ देंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया पर आ जाएंगे और इसमें हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये कैसे बनाना होता है, क्रोशिया पर बल लेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरे वाले डबल क्रोशिया के बराबर में से क्रोशिया आगे लाएंगे और दूसरी साइड से वापस पीछे ले जाएंगे। तो ये हमने स्टिच पीछे ले लिया, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच कहलाता है। अब आगे चेन स्पेस है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारा पैटर्न है उसको हम चेन स्पेस में हर बार कंटिन्यू करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हो गए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया जो है इसको बैक पोस्ट करके बनाएंगे। तो पिछले रो में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था और इस रो में हमने बैक पोस्ट बनाया है। एक रो में फ्रंट पोस्ट, एक रो में बैक पोस्ट, इसी तरीके से इसको हम ऊपर तक लेकर चलेंगे। नेक्स्ट वाला पैटर्न है हमारा 3 बार 3 चेन बनी हुई हैं। पहली वाली 3 चेन छोड़कर दूसरी वाली 3 चेन में हम अपना पहली लाइन वाला पैटर्न डालेंगे। यहाँ पर जो हमने नीचे डाला हुआ है एक डबल क्रोशिया, ये वाला जो पैटर्न हमने बनाया था ना वो हम यहाँ पर डालेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो ये 2 लाइन का डिज़ाइन है। यही 2 लाइन हमें पूरी ड्रेस की लंबाई तक रिपीट करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने पहली लाइन वाला डिज़ाइन फिर से रिपीट कर दिया। इसके ऊपर हम नेक्स्ट लाइन में दूसरी वाली लाइन का डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो 2 ही लाइन का डिज़ाइन है ये, जो हर एक लाइन में हर एक रो में हमें बनाना है। ठीक है, तो इसमें आगे मुझे कुछ भी समझाना नहीं पड़ेगा। और ये वाला जो डिज़ाइन है पहला वाला, ये भी ऐसे ही चलेगा, सिर्फ इसमें हर एक लाइन में हमें स्टिचेस को हर 2 लाइन पे हमें स्टिच को बढ़ाना है। ठीक है, हर 2 लाइन पर हमें स्टिच बढ़ाने होंगे।
ये देखिए पहला वाला डिज़ाइन यहाँ पर आ गया जो हमने पीछे बनाया है। तो 2 स्टिच छोड़कर तीसरे वाले के ऊपर हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब चेन स्पेस आ गया, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली लाइन में हमने पैटर्न डाला है और दूसरी लाइन में हमने फिर स्टिच बढ़ाए हैं और तीसरी लाइन में हमने कोई स्टिच नहीं बढ़ाया है। सिर्फ सेकंड लाइन में हमने जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर थर्ड लाइन में बैक पोस्ट बनाए हैं। इसी पैटर्न के साथ में पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सारे डिज़ाइंस कंप्लीट कर लिए हैं मैंने और हर एक लाइन में आखिरी बारी में हमारा वही डिज़ाइन रहेगा जो हमने पहला वाला बनाया है। इसके बाद में 5 डबल क्रोशिया आ जाते हैं। ये 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लाइन के 5 डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देख ली है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए फोर्थ लाइन स्टार्ट कर ली है मैंने 3 चेन बनाकर, जैसे कि हर एक लाइन स्टार्ट करते हैं। अब फोर्थ लाइन में हम अपने स्टिचेस को बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने आगे के 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 चेन के साथ में फोर्थ लाइन स्टार्ट की हुई है, आगे के 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये हो गए। अब ये जो हमारा पैटर्न आ जाता है, फर्स्ट लाइन में हमने पैटर्न डाला था, सेकंड लाइन में हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए थे जिससे हमारे पास 2 स्टिच बढ़ गए थे और यहाँ पर 6 हो गए थे। थर्ड लाइन में हमने 6 को ही कंटिन्यू करा है लेकिन स्टिच हमने फ्रंट पोस्ट की जगह पर बैक पोस्ट बनाया है। अब फोर्थ लाइन में हमें स्टिच बढ़ाने हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो राइट साइड वाले 3 डबल क्रोशिया स्टिच है ना हमारे पास में, पहली लाइन में ही 2 थे, तीसरी लाइन में ही 3 हो गए हैं यहाँ पर क्योंकि हमने दूसरी लाइन में स्टिच बढ़ाए थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला वाला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरे वाले को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना दिए हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से 2 स्टिच इंक्रीज हो जाएंगे। चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे जो कि हर एक लाइन में कंटिन्यू रहेंगे। अब इसके आगे के भी 2 स्टिच हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे जैसे अभी हमने दूसरी साइड पर बनाए हैं। तो दोनों साइड पर हमने यहाँ पर एक एक स्टिच बढ़ा दिया है थर्ड लाइन के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 स्टिच हो गए, 2 फ्रंट पोस्ट, 4 नॉर्मल और फिर से 2 फ्रंट पोस्ट। फर्स्ट लाइन में 4 थे, सेकेंड लाइन में 6 हो गए, थर्ड लाइन में भी हमने इनको 6 ही रखा है, फोर्थ लाइन में हमने यहाँ पर स्टिचेस बढ़ा दिए हैं और ये यहाँ पर 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हर 2 लाइन पर हमें स्टिच बढ़ाने हैं 8, उसके बाद 10 हो जाएंगे, उसके बाद 12 हो जाएंगे, उसके बाद 14 हो जाएंगे। आगे ये देखिए 4 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आ गया जिसमें 3 बार चेन स्पेस है। तो पहली चेन स्पेस में वही काम करना है जो हमने सेकेंड लाइन में बनाया था, एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। सेम काम सेकेंड चेन स्पेस में करेंगे और सेम काम हम थर्ड वाली चेन स्पेस में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ये 2 लाइन का डिज़ाइन है, यही बार बार रिपीट होगा। इसमें सिर्फ हम स्टिचेस को बढ़ाएंगे हर 2 लाइन के बाद में। तो ये जो हमने इंक्रीज़ किए हैं ये आगे वाले पैटर्न पर भी हमें इंक्रीज़ करना है। तो इस लाइन को आखिर में 5 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करूंगी मैं और 5वीं लाइन के 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद में इस वाले पैटर्न पर आ जाएंगे। और जैसे हमने इस लाइन में काम किया है ना फोर्थ लाइन में, ऐसे ही हम अपने 5th लाइन के चेन स्पेस के बराबर वाले राइट साइड के 2 स्टिच बैक पोस्ट बनाएंगे और लेफ्ट साइड के भी 2 स्टिच बैक पोस्ट बनाएंगे। चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है, ये वाला पैटर्न रखते हुए 6th लाइन को कंप्लीट करेंगे हम और इसके बाद में फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 6ठी लाइन स्टार्ट कर दी है मैंने और 5 डबल क्रोशिया स्टिच बटन पट्टी वाले बना लिए हैं। इसके बाद में जो हमारा पहला वाला पैटर्न आता है उस पर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच के साथ में काम करते हुए 8 स्टिच कंटिन्यू किए हैं और ये जो दूसरा वाला डिज़ाइन रहता है इसमें हम यही 2 रो बार बार रिपीट करते हैं। तो 5वीं लाइन पर हमारा जो पैटर्न है ये एक डबल क्रोशिया और एक चेन स्पेस वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया है। एक बार फिर से समझाती हूँ। पहली लाइन में हमने पैटर्न डाला था, दूसरी वाली लाइन में हमने फ्रंट पोस्ट बनाकर स्टिच इंक्रीज़ किए थे 2। ठीक है, थर्ड वाली लाइन में हमने बैक पोस्ट बनाकर 6 डबल क्रोशिया को 6 डबल क्रोशिया रखते हुए ही हमने पैटर्न कंटिन्यू किया था। उसके बाद में फोर्थ लाइन में हमने 2 स्टिच बनाए थे फ्रंट पोस्ट दोनों साइड पर, चेन स्पेस में हमने चेन स्पेस वाला पैटर्न ही रखा था। ठीक है, तो फोर्थ लाइन में हमने जो स्टिच फ्रंट पोस्ट बनाए थे वो 5th लाइन में मैंने बैक पोस्ट बनाए, मतलब चेन स्पेस के दोनों साइड वाले 2-2 स्टिच बैक पोस्ट बनाए हैं।
तो सेकंड और थर्ड लाइन में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया स्टिच थे और फोर्थ और फिफ्थ लाइन में हमारे पास में यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया स्टिच हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम 10 करेंगे, तो 10 किस तरीके से करेंगे ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ। 5 डबल क्रोशिया मैंने बनाए हुए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ 4-4 डबल क्रोशिया हैं। एक बार इसका पैटर्न भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हमारी राइट साइड है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ये हमारी राइट साइड का पैटर्न है और यही मतलब ज़्यादा खूबसूरती से दिखाई देगा। और ये हमारा रॉन्ग साइड का पैटर्न है जिसमें हम अब 6th लाइन पर काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 लाइन पर 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें स्टिच इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, राइट साइड पर हमारे पास में 4 डबल क्रोशिया हैं, जिसमें से स्टार्टिंग वाली 2 बैक पोस्ट हैं ये और 2 नॉर्मल है, उसके बाद चेन स्पेस है। तो 5th लाइन में हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरे के ऊपर काम स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम 6th लाइन में 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे पहला वाला और दूसरे वाले के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम फ्रंट पोस्ट। तो यहाँ पर 6th लाइन में हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिए। इसके आगे चेन स्पेस आ जाता है, इसमें हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद में लेफ़्ट साइड के डबल क्रोशिया आ जाएंगे हमारे पास में, उसमें भी हम 3 पहले वाले फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 10 डबल क्रोशिया स्टिच हो जाएंगे टोटल, 3 राइट साइड के फ्रंट पोस्ट और 3 लेफ़्ट साइड के फ्रंट पोस्ट और बीच में 4 डबल क्रोशिया रहते हैं हमारे इंक्रीज पैटर्न वाले, चेन स्पेस वाले। तो ये देखिए यहाँ पर ये 10 हो गए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं ना, 3-3 फ्रंट पोस्ट दोनों तरफ बनाए हैं, ऐसे ही हमें हर एक पैटर्न के ऊपर बनाने हैं। आगे जो हमारा सेकंड पैटर्न है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और जो हमारा इंक्रीज़ वाला पैटर्न है उसके ऊपर हम इंक्रीज़ करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में 7th लाइन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग वाले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले डिज़ाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, 3 स्टिच राइट साइड वाले और 3 स्टिच लेफ़्ट साइड वाले हम बैक पोस्ट बनाएंगे और चेन स्पेस में चेन स्पेस वाला काम करेंगे। तो इसी तरीके से इसकी इंक्रीज़ करते हुए हमें इस योग की लंबाई को कंप्लीट करना है, ठीक है। हर 2 लाइन के बाद में हमें 2 स्टिच बढ़ाने हैं और बढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्द करती हूँ मैं और आपका जवाब भी दे देती हूँ। तो इसमें योग में कितने रो बनाने हैं आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा सेकंड वाला पैटर्न चल रहा है, इसके ऊपर हम सेकंड वाले पैटर्न का ही काम करेंगे। इस योग की लंबाई को कंप्लीट करना है हमें। उसके बाद में इसके मुड्ढे को अलग करके मुड्ढे में कितने डिज़ाइंस निकालने हैं वो सारा आगे दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसके मुड्ढे किस तरीके से अलग करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर योग हमारा कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट योग हमारा बना है। अब इसके डिज़ाइंस काउंट करके दिखाती हूँ मैं आपको कितने बने हैं। ये देखिए इंक्रीज़ वाला पैटर्न है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार हमारा वो पैटर्न बना है जो इंक्रीज़ वाला रहता है और 11 बार हमारा ये वाला पैटर्न है बीच में जो चेन स्पेस वाला हम बनाते हैं, ठीक है। इसके रो भी काउंट करके दिखा देती हूँ मैं। ये हमारा फर्स्ट लाइन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लाइन पर आकर मैंने इस योग को कंप्लीट किया है और इसमें आखिर में कितने स्टिचेस हैं ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके बाद में चेन स्पेस आ जाता है और 6 ही दूसरी साइड पर हैं। तो हमने दूसरी वाली लाइन से इंक्रीज स्टार्ट किया था जिसमें मैंने 1 फ्रंट पोस्ट बनाया था। उसके बाद में हमने चौथी लाइन में इंक्रीज़ किया जिसमें मैंने 2 फ्रंट पोस्ट दोनों तरफ बनाए। उसके बाद में छठी लाइन में इंक्रीज़ किया जिसमें हमने 3-3 फ्रंट पोस्ट बनाए दोनों तरफ, 8वीं में 4-4 दोनों तरफ, 10वीं में 5-5 दोनों तरफ और 12वीं लाइन में हमने यहाँ पर 6-6 फ्रंट पोस्ट स्टिचेस दोनों तरफ कर दिए हैं। तो इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। अब इसके मुड्ढे अलग करेंगे हम, तो इसके लिए सबसे पहले इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम बिल्कुल सेंटर में। इंक्रीज वाले जो डिज़ाइन है वो 12 है, मैंने आपको दिखाए थे। तो उसमें 6 आगे की तरफ ले लेंगे और 6 पीछे की तरफ ले लेंगे, जिसमें से 2-2 सबसे ऊपर वाले हम दोनों साइड के मुड्ढों में निकाल देंगे और नीचे वाले जो 4-4 हैं ये हम फ्रंट में और बैक साइड में ले लेंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें ऊन बांध सकते हैं या फिर सेफ्टी पिन लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास स्टिच मार्कर है तो आप स्टिच मार्कर लगा सकते हैं। तो देखिए ये वाला डिज़ाइन है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों का पल्ला लिया है मैंने और बीच में जो चेन स्पेस है उसमें यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा दूँगी मैं। ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी वाली साइड का सबसे ऊपर वाला डिज़ाइन छोड़कर दोनों पल्ले के और जो नीचे वाला दूसरा डिज़ाइन है हमारा ये वाले दोनों पल्ले मिलाएंगे इस तरीके से और इसमें बीच में जो चेन स्पेस है इसमें यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा दिया है मैंने। तो ये हमारे मुड्ढे अलग हो गए, फ्रंट और बैक साइड अलग हो गई, ठीक है। अब इस 4 डिज़ाइन सामने में और 4 डिज़ाइन बैक में हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4,
अब इसमें क्या करना है, इसके बुड्ढों को जॉइंट करके हमें इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। इसमें बाजू बनानी है और गले में किनारी बनानी है। ये 3 काम हमारे रह गए हैं। ये तो इसके लिए आपको सेकंड पार्ट वाली वीडियो देखनी है, उसमें बाकी डिटेल आपके साथ में शेयर कर दूंगी मैं, तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेंगे, तो उससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट ज़रूर करें, कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।